अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को रिलेशन देखना, कोरिलेशन इनका ना, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का रिलेशन देखना हमने, कौन सी ब्रांच जो है वो किसके साथ जो है वो रिजेम्बलेंस रखती है। ठीक है, हमने डिफरेंट जो है वो ब्रांचेस को डिस्कस कर लिया है, ऑलरेडी कर चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, उनको डिस्कस करना है। लाइक इन व्हाट फील्ड ऑफ केमिस्ट्री इज़ द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग डिस्कस। ये आंसर आप लोगों ने खुद करने हैं। यहाँ पे मैंने दो जो है वो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए है ऑप्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिज़िकल केमिस्ट्री। तो ये आंसर जो है वो आपने खुद करना है इसका आंसर। ठीक है, आप लोग पढ़ चुके हैं तो आप लोग इन दोनों ब्रांचेस को डिस्कस करें अच्छे से, आपके कॉन्सेप्ट माइंड में होंगे तो आप लोगों ने उसके जो अकॉर्डिंग है वो प्रिडिक्ट करना है कि मेल्टिंग ऑफ आइस जो है, मेल्टिंग प्रोसेस जो होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है या फिज़िकल केमिस्ट्री का है। तो जिसके साथ ये रिलेशन रखती होगी तो वो हम टिक करेंगे। ठीक है, तो इनका आंसर्स जो है वो आप लोग मुझे चेक भी करवाएंगे। आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं विद योर नेम और विदाउट योर नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन दिस फिगर गैसोलीन, गैसोलीन कहते हैं पेट्रोल को, इज शोन अलोंग द विद द केमिकल फार्मूला। ये हमारे पास गैसोलीन है, इसके अंदर केमिकल फार्मूला है, यानी कि कार्बन है और हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, इसमें ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो डू यू टू नो विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीलिंग विद सच मैटर। इस तरह के मैटर को कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील करती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करती है या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करती है? ठीक है, इनका आपने आंसर करना है। नेक्स्ट है, इन दिस पिक्चर अबव देयर अपीयर्स टू बी अ कनेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्पेसिफिकली प्लांट्स एंड सम केमिकल्स। यहाँ पे कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, ठीक है, और इसके साथ कुछ प्लांट्स हैं और जो है सम केमिकल्स हैं यहाँ पे, जो केमिकल एक्सचेंज हो रहे हैं इनके डिस्परेशन में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर। तो यहाँ पे कहता है कैन यू प्रिडिक्ट विच सब फील्ड ऑफ केमिस्ट्री दिस इंटरेक्शन ऑफ माइट फॉल अंडर। में पूछ रहा है कि यहाँ पे आप बता सकते कौन सी जो फील्ड ऑफ केमिस्ट्री है जो इसके रिलेशन रिलेट है। तो इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा या बायोकेमिस्ट्री आएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म का कॉन्सेप्ट आया हुआ है, सम स्पेशल प्लांट्स हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सम केमिकल्स हैं। तो ये ब्रांच जो है वो किसके साथ डील करता है, ये जो कैटेगरीज होती है किसके साथ डील करती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ या बायोकेमिस्ट्री के साथ। ठीक है, आप लोगों ने इसका आंसर करना है। नेक्स्ट हमारे पास है, कुड यू मेक एनी प्रोडिक्शन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री अबव रिगार्डिंग द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द फार्मासिस्ट। जो फार्मासिस्ट एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे पास फार्मासिस्ट हैं, ये कुछ प्रोसेस जो है वो प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ये किस फील्ड के साथ, केमिस्ट्री की ब्रांच के साथ ये कैटेगरीज जो है वो आती है? मेडिकल केमिस्ट्री के अंदर या एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो फार्मासिस्ट जो होते हैं वो मेडिसिन वगैरह को प्रिपेयर करते होते हैं। ठीक है, उनके लिए केमिकल को टेस्टिंग करते हैं। तो फार्मासिस्ट का मतलब असल में प्रोसेस जो होता है वो फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन है। आप लोगों ने इसको चेक करना है कि ये मेडिसिनल फील्ड के अंदर है या एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है, हैव यू रिसेंटली अंडरगो मेडिकल चेकअप। क्या आपने कोई रिसेंटली मेडिकल चेकअप करवाया, मतलब आपको फीवर हुआ है या नोज़िया या कोई इस तरह की कोई डिसीज़ हो? ठीक है, ड्यूरिंग विच योर डॉक्टर रिकमेंडेड ब्लड टेस्ट। तो क्या कोई आपको ब्लड टेस्ट उसने लिख के दिया है कि आपने जो है वो कौन सा ब्लड टेस्ट करवाना है अपना? ठीक है, ब्लड टेस्ट के अंदर डिफरेंट जो है वो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। तो इस तरह की कुछ टेस्टिंग की जाती होती है। उसके अलावा बाइल पिगमेंट्स के लिए वो जो हम जॉइंटस होता है, टाइफाइड, उस तरह के टेस्ट किए जाते हैं ब्लड टेस्ट के जरिए। डू यू टू नो विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डीलिंग विद द सच मैटर। तो इस तरह के प्रोसेस के अंदर कौन सी जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील करती है? ठीक है, आपका टेस्ट करना है यहाँ पे ब्लड टेस्ट। तो उसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री आएगी या एनालिटिकल, मतलब ठीक है टेस्टिंग हो रही है। तो यहाँ पे ये आपने चेक करना है इसमें, तो वो कौन सा हमारे पास जो है वो प्रोसेस आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन है हमारे पास, कैन यू गेस विच सब फील्ड ऑफ केमिस्ट्री वी विल डिस्कस मेजर फैक्ट्री इश्यूज़। जो में मेजर फैक्ट्री इश्यूज़ आते हैं हमारे पास, ठीक है, उसमें कौन से जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। वी कैन कंट्रोल फैक्ट्री स्मोक फ्रॉम एंटरिंग द एयर। तो यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो एक्चुअली, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो हमने ये चेक करना है कि जो फैक्ट्री इश्यूज़ होते हैं
जो फैक्ट्री इशू होते हैं हमारे पास, तो वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस किए जाते हैं, यानी कि स्मोक वगैरह जो होती है, ठीक है, या न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे ये आपने अपने आंसर करने हैं, ठीक है, कमेंट्स के अंदर इनके आंसर्स करने हैं आप लोगों ने। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट काइंड ऑफ डिस्कवरीज मेटलर्जी, मेटलर्जी के अंदर किस तरह की डिस्कवरीज होती हैं एनर्जी कैन मेक यू ड्यूरिंग द जियोलॉजिकल सर्वे जब किया जाता है। तो रिसर्चिंग वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे के अंदर रिसर्च किया जाता है, टेस्टिंग किया जाता है, डेवलपिंग किया जाता है, किसको, न्यू अलॉयज़, अलॉय होते हैं मेटल के मिक्सचर को कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे पीतल जिसको हम कहते हैं ब्रास जो है, ठीक है, ब्रॉन्ज, तो ये वाली चीज़ें जो होती हैं वो कॉपर और जिंक का मिक्सचर है जो हमारे पास होता है, ठीक है। ब्रास जो है कॉपर और जिंक का, ब्रॉन्ज होता है वो कॉपर और टिन का होता है। तो ये हमारे पास अलॉय होते हैं। खैर ये टॉपिक है, ये आपको बाकायदा फिजिकली क्लासेस के अंदर डिटेल में दे दिया जाएगा। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम ओर, और मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ओर के ज़रिए। और हमारे पास एक्चुअली मिनरल्स ही हैं जो ज़मीन के अंदर से निकाले जाते हैं, उनको फिर प्योर किया जाता है। तो और प्रोसेस जो है वो हमारे पास वो वाले मिनरल्स होते हैं जिस पे हम कम कॉस्ट के ऊपर हमें जो है वो मेटल हासिल हो जाती है। तो ये मेटलर्जिकल है। आगे नेक्स्ट वन है हमारे पास द कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कि ए कराची है और ये NU न्यूक्लियर है और P से पावर है और P से प्लांट है। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट है, हैज़ अ पावर जनरेटिंग कैपेसिटी, पावर जनरेटिंग है यानी कि एनर्जी पैदा हो रही है, कैपेसिटी ऑफ 1.1 गीगावाट है। द K3 न्यूक्लियर यूनिट वाज बिल्ट विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $2.7 billion एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू हेल्प एलिवेटेड पाकिस्तान ऑन गोइंग एनर्जी क्राइसिस, यानी कि यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस का जो था, यानी कि एनर्जी के रिसोर्सेज को बेटर करने के लिए इतना जो है वह इसके ऊपर इन्वेस्ट किया गया है। कैन यू प्रिडिक्ट विच फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, तो कौन सी फील्ड ऑफ केमिस्ट्री जो है इसके अंदर जो है वो हमारी फॉलो कर रही है। तो विल बी डिस्कस द रिलेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, तो ये कौन सी केमिस्ट्री के साथ जो है वो डील करेगी, जियो केमिस्ट्री के साथ या न्यूक्लियर केमिस्ट्री के साथ। तो गाइज़ आप लोगों ने इनके जो है वो आंसर्स जो है वो करने हैं, ठीक है। बाकायदा आपके जो है एट द एंड ऑफ दी जैसे ही हमारी विंटर्स वेकेशन ऑफ होंगी तो ये चेक भी होंगे आपके आंसर्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ask me in the comments. Okay, well, assalamu alaikum.